गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सीता सोनी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से। आज मैं सेकेंड ईयर फिजियोलॉजी का चैप्टर पढ़ाऊंगी आपको। इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है ये मुख्य रूप से आहार नाल और पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। आहार नाल मुख गुहा, श्वसन और भोजन को ले जाने वाली एक नलिका फेरिंक्स, ओसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन और एनस एवं पाचक ग्रंथियां जो होती है ये सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज, ब्रूनर ग्रंथियां और गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती है। यदि हम बात करें कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं तो शरीर में पाया जाने वाला ऐसा तंत्र जिसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं बहिक्षेपण की क्रिया संपन्न की जाती है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। संरचनात्मक रूप में पाचन तंत्र में आहार नाल और पाचक ग्रंथियां, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, सम्मिलित करते हैं। आहार नाल के अग्र भाग पर मुख द्वार एवं पश्च भाग पर गुदा द्वार स्थित होता है। मुख दो होठों के द्वारा बाहर की ओर खुलता है जो कि एक अनुप्रस्थ दरार होती है। इन ओष्ठों की सहायता से प्राणी अंतर्ग्रहण की क्रिया करता है। मुख के पीछे मुख गुहा पाई जाती है जिसके अग्र भाग पर मैग्जिला द्वारा बना अपर जा, ऊपरी जबड़ा एवं डेंट्री अस्थि के द्वारा बना हुआ निचला जबड़ा पाया जाता है। चूंकि ऊपरी जबड़ा खोपड़ी के स्कल से संयोजित होता है अतः ये अगतिशील होता है, अर्थात ऊपरी जबड़ा जो है वो स्कल से संयोजित होने के कारण हिलडुल नहीं सकता। गतिशीलता केवल निचले जबड़े के अंदर पाई जाती है क्योंकि निचला जबड़ा और स्कल के मध्य जो मसल्स उपस्थित होती है एवं यह चलायमान होता है। जबड़े की पेशियां सबसे मजबूत पेशियां होती है। मनुष्य में दोनों जबड़ों में गर्तदंती, द्विबारदंती एवं विषमदंती दांत उपस्थित होते हैं। गर्तदंती अर्थात खड्डों में स्थित, द्विबारदंती अर्थात जीवन में 2 बार एवं विषमदंती अर्थात मनुष्य में कई प्रकार के जैसे इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर ये दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में 2 प्रकार के दांत होते हैं, मिल्की टीथ और परमानेंट टीथ। मिल्की टीथ बच्चों में पाए जाते हैं और इनकी संख्या 20 होती है जबकि परमानेंट टीथ की संख्या 32 होती है। विषमदंती जो जीव होते हैं उनमें दांतों को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के फॉर्मूला पाए जाते हैं, इनको दंत सूत्र कहते हैं। मनुष्य का जो दंत सूत्र है वो है 2123 अपॉन 2123, अर्थात इसमें इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर ये सभी इसमें पाए जाते हैं। केनाइन शाकाहारी जो प्राणी होते हैं इनमें केनाइन एब्सेंट होते हैं। केनाइन के स्थान पर यहाँ पर खाली स्थान होते हैं जिन्हें डायस्टेमा कहते हैं, जिसके कारण शाकाहारी प्राणियों की गालों में गड्ढे बनते हैं। गालों में जो गड्ढे बनते हैं इनको डिम्पल भी कहते हैं। हाथी में जो हाथी दांत होता है वो इनका ऊपरी इंसाइजर का रूपांतरण होता है जिन्हें एलिफेंट टस्क भी कहते हैं। शाकाहारी प्राणियों में इंसाइजर की पल्प गुहा खुली होने से ये लगातार वृद्धि करते रहते हैं एवं एक दूसरे के घर्षण के कारण इनकी लंबाई निश्चित होती है।
ऊपरी इंसाइजर यदि टूट जाए इनमें तो निचला इंसाइजर वृद्धि करके ऊपरी जबड़े में घुस जाता है, जिसके कारण ये भोजन नहीं कर पाते एवं इनकी मृत्यु भी हो सकती है। दांतों में सबसे बाहर की ओर इनेमल पाया जाता है, जो शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। इसके अतिरिक्त इनेमल जो होता है वो दांतों के ऊपर सफ़ेद चमकीली परत के रूप में पाया जाता है। मुख गुहा की यदि हम बात करें तो मुख गुहा में ऊपरी तालु, निचला तालु, जीभ ये संरचनाएं पाई जाती हैं। मुख गुहा की छत का निर्माण तालु के द्वारा किया जाता है। यह तालु दो भागों में विभक्त होता है। तालु का अग्रभाग कठोर तालु, हार्ड पैलेट, जो मैक्सिला के नीचे स्थित होता है। इसमें खांचों की समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें पैलेटाइन रगी कहते हैं, जो मुख गुहा में आए भोजन को बाहर निकालने से रोकने का कार्य करते हैं। मांसाहारी प्राणियों में पैलेटाइन रगी अधिक विकसित होते हैं, जिसके कारण से ये शिकार को वापस बाहर निकलने से रोकते हैं। तालु का पश्च भाग कोमल तालु कहलाता है, जो पीछे की ओर एक घुंडीनुमा संरचना में बदल जाता है। यह संरचना ऊला कहलाती है एवं आंतरन्यासा छिद्रों में भोजन को जाने से रोकती है। मुख गुहा की फर्श का निर्माण डेंट्री के द्वारा किया जाता है, जो निचले जबड़े का निर्माण करती है। मुख गुहा में एक मांसल संरचना के रूप में जीभ पाई जाती है। जीभ को जबड़े से जोड़ने वाली पेशियाँ सबसे मजबूत पेशियाँ होती हैं। जीभ पर रसांकुर पाए जाते हैं, जो हमें स्वाद का अनुभव करवाने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त जीभ भोजन के मेस्टिकेशन अर्थात लुगदी निर्माण का कार्य भी करती है। मुख गुहा पीछे की ओर फेरिंग्स में खुलती है। मुख गुहा में स्थान स्थान पर विशेष प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिनके द्वारा लार का स्रावन किया जाता है। ये लार ग्रंथियाँ निम्न प्रकार की है। पहली ग्रंथि है इंफ्राऑर्बिटल सलाइवरी ग्लैंड, आँख के पीछे पाई जाती है। मनुष्य में ही अनुपस्थित होती है, क्योंकि ये ग्रंथियाँ लेक्राइमल ग्रंथियों में बदलकर अश्रुओं का निर्माण करती है। सेकंड जो ग्रंथि है वो है पैरोटिड ग्रंथि। ये कान के नीचे जो सलाइवा का स्राव करती है, लेकिन रेप्टाइल्स में पैरोटिड ग्रंथि पॉइजन ग्लैंड में बदल जाती है और ये मनुष्य में इंसाइजर के पीछे स्टेंसन नलिका के द्वारा मुख में खुलती है। नेक्स्ट सब लिंगुअल ग्लैंड, ये जीभ के नीचे पाई जाती है। और लास्ट है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये मोलर्स के नीचे पाई जाती है और जबड़े की संधि पर उपस्थित होती है। उपरोक्त सभी प्रकार की लार ग्रंथियों से लार का स्रावन किया जाता है, जिसमें म्यूकस, स्टाइलिन, माल्टोज, लाइसोजाइम आदि एंजाइम भी उपस्थित होते हैं। लार के यदि हम कार्य देखें तो लार के द्वारा ताप नियमन का कार्य किया जाता है, वाटर बैलेंस का कार्य करते हैं। शरीर में यदि जल की कमी हो जाए तो लार का स्रावन बंद होने लगता है, जिससे प्राणियों में प्यास उत्पन्न होती है और यह जल ग्रहण कर जल संतुलन का कार्य करते हैं। कुछ प्राणी अपने घाव को चाट कर ठीक कर लेते हैं, क्योंकि लार में जो एंटीबायोटिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। मुख गुहा में किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन या अवशोषण नहीं होता, केवल कुछ ड्रग्स का यहाँ पर, कुछ मेडिसिन्स का यहाँ पर अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट हम आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।